अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवेरा और सोनिया नाम था उन दोनों लड़कियों का जो आज मेरे सामने पड़ी थी, लेकिन जिस हाल में पड़ी थी उस हाल में कभी उनको देखना नहीं चाहती थी। ये लोग हमारे जानने वाले थे। ये जब बहुत छोटी थी तो मेरी माँ के पास कुरान शरीफ पढ़ा करती थी। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, फिर हमने वो मोहल्ला छोड़ दिया, लेकिन उनका हमारे घर आना जाना था। मैं कहती हूँ कि ये दोनों लड़कियाँ बहुत मिसाली थीं। उनका बाप एक शराबी इंसान था और उनका भाई भी कोई काम नहीं करता था, बेरोजगार था, लेकिन घर के हालात को संभालने के लिए उन्होंने कदम उठाया। ये पढ़ी लिखी थी और शक्लो सूरत की भी बहुत खूबसूरत थी। मेडिकल रैप का काम करती थी। मुझे याद है कि उनके पास किराए के पैसे नहीं होते थे और अपने पैसे बचाने के लिए ये पैदल चला करती थी। धूप में, गर्मी में एक जगह से दूसरी जगह पे जाती थी। उनके घर वाले और रिश्तेदार बातें करते थे कि ये लड़कियां किस किस्म का काम कर रही हैं। मेडिकल रैप तो लड़कों का काम होता है, लेकिन ये अलग बात है कि लड़कियां भी करती हैं, पर उनको ठीक नहीं समझा जाता। कहते हैं कि जगह जगह डॉक्टरों के पास फिरना पड़ता है, 100 तरह के लोगों से बात करनी पड़ती है, इसलिए ये बात अच्छी नहीं है कि लड़कियां इस तरह का काम करें। लेकिन वो लोग काम करती थीं और पैसे जमा कर रही थीं। उनकी 2 बहनें और भी थीं जो बिल्कुल ही बदसूरत और किसी हवाले से भी मोतबर नहीं थी। उनको ना तो घर का कोई काम आता था, ना ही उन्होंने पढ़ाई की थी। उन लोगों ने पढ़ाई भी अपने दम पर ही की। थोड़े थोड़े पैसे जमा करके लोगों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के उन्होंने पढ़ाई की थी और अब ये मेडिकल रैप का काम करके भी पैसे जमा कर रही थी। उनका बाप एक जालिम इंसान था जिन्होंने उसकी माँ को इतना ज़्यादा तंग किया कि वो बेचारी नफ्सियाती मरीज़ा बन गई और उसे घर में जंजीर से बांध के रखने की ज़रूरत पड़ती थी। अक्सर मुझसे सवेरा और सोनिया मिलने के लिए आया करती थी। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। एक दिन कहने लगी कि हमारे घर रिश्ता तो किसी का आना नहीं है। जिस घर में दाखिल होते जाएं और सामने माँ जंजीर से बंधी हुई हो, उस घर में भला कैसे रिश्ता आएगा? और अगर कोई रिश्ता आया भी तो रिश्तेदारों में से आएगा, जहाँ पे हम लोग शादी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार सारे ही जाहिल हैं, कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है। और ना सिर्फ जाहिल बल्कि उनकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा अजीब हैं। अगर हमारी शादी वहाँ पे हो गई तो हम रिवायतों और टिपिकल हरकतों के एक ऐसे जाल में फंस जाएंगे कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सबसे पहले तो वो हमें काम नहीं करने देंगे, और अब हमें काम करने की आदत पड़ गई है, हमें पैसे कमाने का चस्का पड़ गया है। हम लोग घर भी चलाते हैं, अपनी माँ का इलाज करवाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन माँ का इलाज तो तब होगा ना जब बाबा अपनी हरकतें ठीक करें। बाबा तो फिर भी उनको डांटते और उनसे झगड़ा करते रहते हैं, इसलिए उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। मैंने उसे समझाया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा उनको हिम्मत ही देती थी, इसके अलावा मैं क्या कर सकती थी। लेकिन उन दोनों लड़कियों को देखकर मुझे खुद बहुत हिम्मत मिलती थी कि वो बहुत ही साबिर और हिम्मत वाली लड़कियां थीं जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं। अब वो पहले से ज़्यादा अच्छे कपड़े और जूते पहनती थीं और टैक्सी में घुमा फिरा करती थीं। उनकी तनख्वाहें बढ़ गई थीं और उनके पास काफ़ी सारे पैसे होते थे। उनकी बाकी की दोनों बहनें उनसे बहुत ज़्यादा जलती थीं। एक दिन वो मुझे कहने लगी कि बहनें तो ऐसे जलती हैं जैसे हम उनकी बहनें नहीं हैं बल्कि सौतन हैं। उन्होंने तो हमें सलाम करना भी छोड़ दिया है। कोई बात होती है तो उल्टा जवाब देती हैं, हालांकि वो भी तो हमारी बहनें हैं। हमने कोशिश की कि उन दोनों को भी इस तरफ लेकर आएं, लेकिन उनके दिमाग ही नहीं चलते। वो बिल्कुल बाबा पे चली गई हैं। उनकी शक्ल भी बाबा पे चली गई है और उनकी अकल भी उनको बैठ के खाने की आदत पड़ गई है। मैं कहती थी कि कोई बात नहीं, अल्लाह उनके नसीब भी अच्छे करेगा, लेकिन तुम लोग जो अपने लिए मेहनत कर रहे हो वो वाकई काबिल दाद है। अल्लाह तुम लोगों को और हिम्मत दे। वो अक्सर मुझे बताती रहती थी कि अब हमने अपने जहेज़ के लिए मशीन ली है, अब हमने फ्रिज ले लिया है। जहेज़ के लिए मशीन और फ्रिज लेना आसान तो नहीं है। बड़ी मुश्किल से पैसे जमा करके उन्होंने ये सब कुछ किया था। अपना सामान खुद बना रही थी, क्योंकि उनको पता था कि उनके माँ बाप ने उनके लिए ये कर नहीं पाना। उनका बाप तो घर में 1 रुपया नहीं देता था। वो घर भी चलाती थी,
और अपने मामलात भी खुद ही देखती थी। उनका भाई भी उनसे पैसे लिया करता था, जबकि उन दोनों से बड़ा था। ऐसी हिम्मत वाली लड़कियां मैंने पहले नहीं देखी थी। फिर दुनिया कहती है कि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते कि लड़कियां बाहर निकल के काम कर रही हैं, ये बुरी बात है। लेकिन ये नहीं देखती कि काम करके वो पैसों के साथ क्या कर रही हैं। घर चला रही हैं, अपनी माँ का इलाज करवा रही हैं, अपने भाई को पैसे दे रही हैं, तो क्या इसमें कोई गलत बात है? दिन इसी तरह गुजरते जाते थे। कभी कभी उनसे मुलाकात हो जाती थी, बाकी मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ थी। मेरी भी शादी होने वाली थी और मैं शादी की तैयारियां कर रही थी। मैंने उनको कहा कि मेरी शादी में ज़रूर आना। इससे पहले वो मेरी बड़ी बहन की शादी में आई थी और उन्होंने खूब रौनक भी लगाई थी। हमने बहुत अच्छा सा एहतमाम किया था, मिलजुल के डांस किया था, एक दूसरे को मेहंदी लगाई थी। बहुत ही रौनक लग गई थी उनके आने से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी थीं। सब लोग पूछते थे कि ये कौन है, तो मैं कहती थी कि मेरी दोस्त है। मेरी शादी जिस घर में करवाई जा रही थी वो लड़का उम्र में मुझसे कम था, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी थी और एक कॉलेज में पढ़ाती थी, इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की थी। ये लड़का मुझसे 10 साल छोटा था और डॉक्टर भी था। इसके अलावा ये लोग बहुत ज़्यादा अमीर थे और उनके पास गाड़ी वगैरह भी थी। सब लोगों का कहना था कि तुम्हें ये रिश्ता कहाँ से और कैसे मिल गया, तुम्हारी तो उम्र गुजरती जा रही थी। मैं इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा खुश थी और अपनी शादी पे भी सवेरा और सोनिया को बुलाना चाहती थी। मेरी शादी तय हो गई थी। दरअसल मेरी शादी जल्दी ही तय हो गई। उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने के बाद शादी रखेंगे, लेकिन फिर पता चला कि उनकी बहन को बाहर के मुल्क से आना था और उसके शौहर को छुट्टी ही नहीं मिल रही थी, इसीलिए उन्होंने शादी जल्द ही रख दी। अब मैं जल्दी जल्दी सबको फ़ोन कर रही थी कि सबको बता सकूं कि शादी में आ जाएं, क्योंकि पहले तो मैंने सबको यही कहा था कि अभी 1-2 महीने पड़े हैं, लेकिन अभी सिर्फ 19 दिन का ही वक्त था। मैंने सवेरा और सोनिया को कॉल मिलाई, लेकिन उनके फ़ोन बन जा रहे थे। 1 हफ्ता पहले मेरी सवेरा से बात हुई थी। उसने मुझसे पूछा था कि शादी कब है, तो मैंने कहा था कि अभी तारीख नहीं रखी गई। मैंने उसे कहा कि तुम आजकल कहाँ मसरूफ़ हो, तो उसने मजाक में कहा था कि तुम्हें एक बात बतानी है, मैंने निकाह कर लिया है। और मैंने उसे कहा था कि मजाक नहीं करो, थप्पड़ खाओगी। मुझसे छुप छुपा कर तुमने निकाह कर लिया क्या तुमने? सवेरा बड़ी थी और सोनिया छोटी थी और मैं सवेरा से बात कर रही थी। सोनिया की दोस्ती मेरी छोटी बहन से ज़्यादा थी। वो दोनों आपस में खेल कर ही बड़ी हुई थीं। सवेरा के साथ मेरी बहुत दोस्ती थी। उसने कहा कि हाँ यार, आराम से बताऊंगी। इसलिए भी मैं उसको बार बार फ़ोन कर रही थी कि पता तो चले कि क्या बात है, कहीं निकाह करके रुखसत हो के कहीं चली तो नहीं गई। लेकिन उसका तो फ़ोन ही बंद था। 1-2 दिन इसी तरह गुजर गए, जब एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि अखबार निकाल दिए हैं, घर के शीशे साफ कर लो। मैंने कहा कि मेरी शादी होने वाली है और आप लोग मुझसे काम करवा रहे हैं। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, जाते जाते हमारे काम कर दो, फिर तो तुम बहुत अच्छे घर में जा रही हो, वहाँ पे तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा कि ठीक है, वैसे भी मुझे बैठे बैठे क्या करना था। मैंने अखबार उठाई है। अखबार 1-2 दिन पुरानी ही थी। जब मैं शीशे साफ कर रही थी तो मेरी आंखों के सामने एक खबर का टुकड़ा आया, जिसको देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। लिखा था कि हाफिज कॉलोनी के फरहाद ने अपनी 2 बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। ये दोनों ही लफ्ज़ मेरे लिए जाने पहचाने थे। हाफिज कॉलोनी में तो सवेरा और सोनिया रहते थे और उनके बाप का नाम भी फरहाद ही था। मैंने अम्मी को फ़ौरन बताया। अम्मी ने कहा कि कोई और भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कोई गड़बड़ है, क्योंकि वो फ़ोन भी तो नहीं उठा रही थी। मैंने अपने भाई को फ़ौरन पता करने के लिए भेजा और मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान थी। जब मेरा भाई वापस आया तो उसकी शक्ल से ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा कि 3-4 दिन पहले की बात है, उसने अपनी दोनों बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही है। मैंने कहा कि क्या? उसने कहा कि सवेरा ने किसी वकील से निकाह कर लिया था। उन लोगों ने अपना जहेज़ बना के रखा हुआ था। जहेज़ में एक सूट 20 से 25 हज़ार का था, सोना भी था। उन्होंने रात को अपने बाप को कहा कि इस घर में तो हमारी शादियां होनी नहीं है, इसीलिए मैंने निकाह कर लिया है और कल मैं अपनी बहन को भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ।
और हम लोग यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। अपना सारा सामान भी ले जाएंगे, आप बस इजाज़त दे दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। उसके बाप ने कहा ठीक है चली जाओ, और उन दोनों बहनों ने प्लान बना लिया कि सुबह अपना सारा जहेज का सामान लेकर लाहौर चली जाएंगी, जहां पर सवेरा अपने नए शौहर के साथ रहने वाली थी और उसकी बहन ने भी उसके साथ ही रहना था। लेकिन रातों रात ही उन दोनों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाप और भाई ने मिलकर ये सब कुछ किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां इस तरह से घर से चली जाएं, और साथ में 2 बहनें जो सवेरा और सोनिया की थीं, उन्होंने भी बाप और भाई का पूरा पूरा साथ दिया, क्योंकि उनको पता था कि जब ये दोनों लड़कियां मर जाएंगी तो उनके सारे कपड़े, जूते और सारा जमा किया हुआ सामान हमें मिल जाएगा। यानी 2 बहनों ने अपनी 2 बहनों को सिर्फ सामान के लिए मार डाला था। अब तक तो उनका कफन दफन भी हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा अफसोस में थी, बहुत ज़्यादा रोई, मुझे बहुत दुख हो रहा था। बार बार उन दोनों की शक्लें मेरे आगे आ रही थीं। कितनी मेहनत की थी उन लड़कियों ने, कैसे वो यहाँ तक पहुँची थीं, और फिर उनके साथ ये सब कुछ हो गया। मैंने अम्मी से कहा कि हमें अफसोस करने के लिए जाना चाहिए, पर मेरी अम्मी का कहना था कि अफसोस करने के लिए तो बंदा तब जाता है ना जब अगले बंदे को अफसोस हो। उन लोगों ने तो खुद ही उनकी जान ली है, तो हम किसको अफसोस करेंगे? उसकी माँ को? वो बेचारी तो वैसे ही पागल है, क्या समझ आया होगा उसको। मैंने कहा कि अल्लाह करे उसे ना ही समझ आए, नहीं तो समझ आएगा तो क्या कर गुजरेगी उस पर कि उसकी दोनों बेटियों के साथ क्या किया गया है। उसका बाप बड़ा ही चालाक था। उसने ये काम करके इल्ज़ाम अपने बेटे पे लगा दिया और कहा कि मेरा बेटा फरार हो गया है। 1-2 महीने के बाद उसका बेटा वापस आ गया, पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसके बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे को माफ़ करता हूँ, और सारा मामला रफा दफा हो गया। वो शख्स जिसके साथ सवेरा ने निकाह किया था एक वकील था, लेकिन वो कभी भी सामने नहीं आया। पता नहीं वो डर गया या उसको भी मार दिया गया, या फिर उसने सोचा होगा कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी थी वो तो इस दुनिया में नहीं रही, अब किसी के साथ दुश्मनी मोल लेकर क्या फ़ायदा। बात तो ऐसी ही थी, लेकिन काश के वो कोई कदम उठाता और ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले तो करवाता। दिन रात उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। अम्मी ने कहा कि तुम्हारी शादी है, अपना चेहरा ठीक करो, नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। मैंने कहा कि अम्मी, ये दुनिया कितनी जालिम है। अम्मी ने कहा कि यहाँ पर ऐसा ही होता है, उन बेचारी बच्चियों के साथ बहुत बुरा हुआ, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, ये भी एक हकीकत है। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर चली गई। सोच रही थी कि आज वो दोनों भी होती तो मेरी शादी में आती, और फिर कितना मज़ा आता, कितना अच्छा लगता। वो हंसती, मुस्कुराती, नाचती, और फिर एक दिन उनकी भी शादी हो जाती। उन्होंने ज़रूर अपने लिए कोई ख्वाब देखे होंगे, सोचा होगा कि ये जो सामान इकट्ठा किया है इसको इस्तेमाल करेंगे, ये जो जोड़े इतने महंगे महंगे लिए थे इसको पहनेंगे, और इनके साथ क्या हो गया। ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ पर इसी तरह होता है। गैरत के नाम पर औरतों को मार दिया जाता है। मर्द और औरत की गैरत में यही फ़र्क होता है कि औरतें रिश्तों के लिए अपनी गैरत मार देती हैं और मर्द गैरत के लिए अपने रिश्तों को कुर्बान कर देते हैं। लेकिन इसमें भी क्या गैरत थी आखिर? क्या गलत किया था उन्होंने? सिर्फ निकाह ही तो किया था, और अगर घर से जा रही थी तो इसमें भी क्या बुरा था? एक बहन ने तो रुखसत होना ही था, साथ दूसरी चली जाती तो क्या हो जाता? वो पीछे क्या करती, जबकि उसको कोई पसंद भी नहीं करता था। जिस तरह से उनको मारा गया था उसकी तफसील भी लिखी गई थी, जो तो मैं बयान भी नहीं कर सकती हूँ। आजकल कोई भी रिश्ता खालिस नहीं है। अपनी बहनें ही आपके साथ ऐसा कर गुजरती हैं, अपने बाप भाई आपको जिंदा दरगोर कर देते हैं, तो फिर दुनिया से क्या शिकवा करें कि सब लोग तो वैसे ही गैर हैं। जब अपने ही आपको जान से मार डालें तो फिर दुनिया आपके साथ क्या करेगी? बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी बाहर के लोग आपके साथ ज़्यादा अच्छाई कर देते हैं, जबकि आपके अपने हमेशा आपके साथ बुराई करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे दिल से हमेशा उनके लिए दुआ निकलती है। मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ, उन दोनों के चेहरे मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं। खुदा करे कि उनको आखिरत में ज़रूर इंसाफ मिले, और बेशक उनको इंसाफ मिलेगा।
अल्लाह का इंसाफ सबसे बेहतरीन इंसाफ है। यहाँ पर उनके खिलाफ जो लोग थे वो जीत गए, पर वहाँ पर वो दोनों जीत जाएंगी। मैं भी उनके लिए कुछ न कुछ पढ़ के सवाब भेजती रहती हूँ। उनके इसाले सवाब के लिए ख़त्म भी पढ़वाती हूँ। मैं इतना ही कर सकती हूँ। काश के एक मुलाकात हो जाती, काश के उनके साथ ये सब कुछ ना होता। कोई तो होता जो उनको बचा लेता। लेकिन ये हमारे मुआशरे का नासूर है कि इस तरह के वाक़यात आज भी हो रहे हैं और अक्सर होते रहते हैं। दोस्तों, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहता कि लड़की माँ बाप के घर को छोड़ कर जाए और ऐसे निकाह करे, लेकिन जब बाप और भाई ऐसे हों तो वो क्या करे? कुछ गलत भी तो नहीं किया था। आप क्या कहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।